हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे संविधान। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 भारतीय राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। नोट: जो देश फेडरेशन होते हैं उसके राज्य टूट सकते हैं, जैसे सोवियत संघ, यूएसए। अनुच्छेद 2 सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। एग्जाम्पल: 16 मई 1975 के सिक्किम का भारत में विलय। 16 मई 1975 के सिक्किम का भारत में विलय। अनुच्छेद 3 संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकते हैं, जैसे बिहार से झारखंड, उड़ीसा से ओडिशा। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। भारतीय राज्यों का इतिहास। आज़ादी के समय भारत 552 से अधिक देशी रियासत अधिराज्य में टूटा हुआ था। अंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दिया कि ये राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल तथा के मेनन ने किया। उन्होंने सभी राज्य को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे। नंबर 1 जम्मू कश्मीर। यह एक स्वतंत्र देश बनना चाहता है। यहाँ के राजा हरि सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इसी बीच पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। नंबर 2 जूनागढ़। यह गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। नंबर 3 हैदराबाद। हैदराबाद के निज़ाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना
पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्य में ABCD में बांटा गया है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1949 में एसके घर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। नोट: पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पे हुआ। चलिए आज इसी वाणी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।